in chapter number 24 negative sentences. Negative sentences वो आज का चैप्टर है, तो देखो sentences which have words like no, not, nothing and never in them are called negative sentences. ऐसे sentences जिसमें ऐसे words आते हैं जैसे no, not, nothing, nothing means कुछ भी नहीं, never means कभी नहीं, तो ये वाले वर्ड्स जिस सेंटेंस में आते हैं उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस. एग्जांपल्स. फर्स्ट, I am not wearing that dress. मैंने वो ड्रेस नहीं पहना है. सेकेंड, they have nothing to hide. उनके पास हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड आया है नॉट, सेकेंड सेंटेंस में वर्ड आया है नथिंग. तो ये क्या हो गए दोनों सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. चैप्टर 24 नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आज का चैप्टर है, उसमें हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है. रीड दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट, I am not wearing that dress. मैंने ये ड्रेस नहीं पहना है. सेकेंड, she has no money. उसके पास पैसे नहीं हैं. थर्ड, they have nothing to hide. उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है. फोर्थ, I never lie to anyone. मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलती हूँ या नहीं बोलता हूँ. All these sentences express something negative and are called negative sentences. तो ये जो चारों सेंटेंस हमने देखे वो कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सप्रेस कर रहे हैं. दैट इज़ वाई हम उनको नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं. सी द डेफिनेशन. सेंटेंसेस which have words like no, not, nothing and never in them are called negative sentences. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नो, नॉट, नथिंग, नेवर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. लेट अस लर्न हाउ वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो उसका नेगेटिव कैसे हो सकता है वो अब हम देखेंगे. राइटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. व्हेन सेंटेंसेस हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी. बी के वर्ब्स हैं उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? We put not after different forms of the verb be. तो be के जितने वर्ब फॉर्म्स हैं उसके बाद हम not लिखेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. देखो be के वर्ब कौन से होते हैं? am, is, was, were, ये सब कौन से हैं? be के वर्ब्स हैं. Let's see the examples. First, he is honest. पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ. तो हम नेगेटिव के लिए लिखेंगे he is not honest. वो ऑनेस्ट नहीं है. सेकेंड, she was at home. वो घर पे थी. उसका नेगेटिव होगा she was not at home. वो घर पे नहीं थी. थर्ड, I am his classmate. मैं उसका क्लासमेट हूँ. नेगेटिव, I am not his classmate. मैं उसका क्लासमेट नहीं हूँ. तो हम देख सकते हैं कि is, was और am के बाद not लगाने से वो नेगेटिव सेंटेंस हो गए. इन केस ऑफ विल बी एंड शेल बी वी पुट नॉट आफ्टर विल और शेल. अगर विल बी शेल बी ऐसे वर्ब है मीन्स दो वर्ड से वर्ब बनता है तो फर्स्ट वर्ड है उसके बाद नॉट पुट होगा. फोर्थ एग्जाम्पल, ही विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन. वो ओकेजन पे प्रेजेंट होगा. ही विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन. वो ओकेजन पे प्रेजेंट नहीं होगा. तो देखो विल बी है तो विल के बाद नॉट लगेगा. 5, वी शैल गो टू द पिकनिक. हम पिकनिक पे जाएंगे. वी शैल नॉट गो टू द पिकनिक. हम लोग पिकनिक पे नहीं जाएंगे. वी ऑल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म्स. एग्जाम्पल्स, इज नॉट, इजंट, वॉज नॉट, वॉजंट, शैल नॉट, शैंट. आई एम नॉट, उसका एम की जगह हम ऐसे एपोस्ट्रोफी और एम करके शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. विल नॉट का वॉन्ट.
तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। When sentences have different forms of the verb have, we put no after different forms of the verbs have such as has and had. अगर have के verbs हैं, have के verbs कौन से होते हैं? Has, have, had, will have, shall have. तो ये verbs अगर हैं तो हम क्या करेंगे? No है उसको हम have के बाद put कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, आई हैव अ पेंसिल तो पॉजिटिव, आई हैव नो पेंसिल तो नेगेटिव, मेरे पास कोई भी पेंसिल नहीं है। सेकेंड, शी हैज़ अ पेंसिल उसके पास पेंसिल है, शी हैज़ नो पेंसिल उसके पास कोई भी पेंसिल नहीं है। थर्ड, दे हैड अ पेंसिल उनके पास एक पेंसिल है, दे हैड नो पेंसिल उनके पास कोई भी पेंसिल नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हैव, हैज़, हैड ये जो वर्ब्स हैं उसके बाद नो लिखा गया है तो नेगेटिव बन जाता है। दीज सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी रिटन विद द हेल्प ऑफ डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट। तो यही जो हैव, हैज़, हैड है उनमें हम नो लगाने की जगह पे डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट, आई हैव अ पेंसिल तो हम लिख सकते हैं आई डू नॉट हैव अ पेंसिल या एनी पेंसिल, मेरे पास कोई भी पेंसिल नहीं है। सेकेंड, शी हैज़ अ पेंसिल, शी डज नॉट हैव अ पेंसिल और एनी पेंसिल। तो देखो हैज़ है तो हमने क्या लिखा है? डज नॉट हैव। और ऊपर के एग्जाम्पल में आप देखो हैव है तो क्या लिखा है? डू नॉट हैव। तो हैज़ होगा तब डज आएगा, हैव होगा तब डू आएगा। थर्ड, दे हैड अ पेंसिल, आंसर दे डिड नॉट हैव अ पेंसिल और एनी पेंसिल, उनके पास कोई भी पेंसिल नहीं है। When the verbs consists of more than one word in sentences, अगर सेंटेंस में ऐसे verbs हैं जो कि वन से ज़्यादा वर्ड के बने हैं तब हम क्या करेंगे? We put not after the first word. अगर वर्ब ज़्यादा वर्ड्स के बने हैं तो हम फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद नॉट पुट करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, अनंत इज स्टडिंग तो इज स्टडिंग वर्ब है, दो वर्ड्स हैं तो फर्स्ट वर्ड इज है उसके बाद नॉट आएगा। अनंत इज नॉट स्टडिंग, अनंत स्टडी नहीं कर रहा है। सेकेंड, ही विल गो तो आंसर विल बी ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा। एक्सरसाइज ए, रीराइट दिस सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म। हमें सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, मीना हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, मीना के पास मोबाइल फ़ोन है। आंसर, मीना डज नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन, मीना के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। सेकेंड, रश्मि वॉज प्लेइंग द पियानो, आंसर रश्मि वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो, रश्मि पियानो प्ले नहीं कर रही थी। थर्ड, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है। आंसर, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। फोर्थ, दे आर फीलिंग टायर्ड, उनको वो थक गए हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं। आंसर, दे आर नॉट फीलिंग टायर्ड, वो टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं। 5, शी हैज़ अ न्यू ड्रेस, आंसर शी डज नॉट हैव अ न्यू ड्रेस, उसके पास न्यू ड्रेस नहीं है। When the verb is in the simple present tense, अगर verb simple present tense में तो हम क्या करेंगे? We put do not or does not before the original form of the verb. जो भी verb है उसका original form होगा उसके पहले हम do not या does not put करेंगे। जो do है वो कब यूज़ होता है? I, you और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उसके साथ do यूज़ होगा, और जो भी ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ डज यूज़ होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, रीमा लाइक्स चॉकलेट्स, तो देखो लाइक्स है वो क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। रीमा मीन्स शी, गर्ल, एक ही है इसलिए डज यूज़ करेंगे। रीमा डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, तो देखो लाइक्स की जगह लाइक हो गया बिकॉज हमने डज लिखा है, तो डज में ऑलरेडी लास्ट में एस आता है तो हम ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। रीमा डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, रीमा को चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती है।
जब हम डज यूज़ करेंगे तो वर्ब है वो प्लूरल का यूज़ होगा, सिंगुलर का नहीं। मीन्स उसमें ES या S ऐड नहीं होंगे। सेकेंड, दे लाइक चॉकलेट्स। तो देखो लाइक है वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब, पर यहाँ पे लाइक है वो क्या है, प्लूरल है, और दे है वो सब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू। सो आंसर विल बी दे डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। उनको चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती, उन लोगों को चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती है। सो कैसे लिखा है, डू प्लस नॉट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। Remember, with I, we, you, they and all plural subjects we use do not. Do not है वो I, we, you, they और plural subject के साथ यूज होगा। Second, with he, she, it, all other singular subjects in third person we use does not. He, she, it और जितने singular subject होंगे third person में उन सबके साथ क्या यूज होगा, does not। तो शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए हैं आपको, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। एक्सरसाइज बी, रीराइट द सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म। हमें सेंटेंसेस को नेगेटिव बना के लिखना है। फर्स्ट, फहीम राइट्स वेल। तो राइट्स है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और फहीम है वो क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, डज। फहीम डज नॉट राइट वेल, फहीम अच्छे से नहीं लिखता है। आई स्टडी इन हिज स्कूल, मैं उसके स्कूल में स्टडी करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पे आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट हमें पता है कि आई के साथ डू यूज़ होता है, इसलिए हम लिखेंगे आई डू नॉट स्टडी इन हिज स्कूल, मैं उसके स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ती हूँ। थर्ड, स्वाति लव्स टू रीड। तो स्वाति क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन है, इसीलिए डज नॉट। स्वाति डज नॉट लव टू रीड, स्वाति को रीड करना अच्छा नहीं लगता है। फोर, शी प्रैक्टिसेस टेनिस एवरी डे, वो हर रोज़ टेनिस प्रैक्टिस करती है। शी सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे शी डज नॉट प्रैक्टिस टेनिस एवरी डे, वो हर रोज़ टेनिस की प्रैक्टिस नहीं करती है। 5, मिसेस वर्मा टीचर्स अस हिस्ट्री। मिसेस वर्मा हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आंसर, मिसेस वर्मा डज नॉट टीच अस हिस्ट्री, मिसेस वर्मा हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। 6, नीना लाइक्स टू वॉच कार्टून्स, नीना को कार्टून्स देखना अच्छा लगता है। नीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लिखेंगे नीना डज नॉट लाइक टू वॉच कार्टून्स, नीना को कार्टून्स देखना अच्छा नहीं लगता है। 7, द न्यू स्टूडेंट्स फॉलो द रूल्स, न्यू स्टूडेंट्स है वो रूल्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसा दिया है, तो हम डू यूज़ करेंगे। द न्यू स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो द रूल्स, न्यू स्टूडेंट्स रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। 8, मोनाली स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, मोनाली है वो फ्लुएंटली फ्रेंच बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। आंसर, मोनाली डज नॉट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, मोनाली सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज यूज़ हुआ है। मोनाली फ्लुएंटली फ्रेंच नहीं बोलती है। फ्लुएंटली मीन्स without any mistake and properly. I hope you have understood the concepts and the exercises I explained. Thank you.